उत्तर प्रदेश जाएंगे आप? बिल्कुल ऐसे माहौल में क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या? जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है? आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है। वरना याद रखिए, हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेके जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? तो हमको अपने देश के लिए, संविधान के लिए, नेचुरल जस्टिस के लिए हमको बेखौफ होकर इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और उसमें हो सकता है कि हमको इस राह में हमको अपनी कुर्बानी देना पड़े, देंगे। मगर ये कैसे चलेगा भाई? रूल ऑफ लॉ से चलेगा, रूल बाय गन से चलेगा? मजा सबको आ रहा है, आप मार दिए, हो गया काम। मगर आप ये नहीं देख रहे कि कितना बड़ा नुकसान इंसाफ का हो रहा है, अदालत का हो रहा है। जजेस क्या करेंगे फिर? अगर कोई सत्ता में बैठकर तय करेगा किसको गोली मारना किसको नहीं मारना, तो मैं कह रहा हूं कि कोर्ट को बंद कर दो। फिर आप अगर इन आरोपियों का एनकाउंटर हो गया सर, तब नहीं होना चाहिए इनका भी। सर, 3 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने असद के इनकाउंटर को लोकल बॉडी के चुनाव से जोड़कर देखा था। क्या अभी भी आपकी वही राय है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वही रहेगी, बिल्कुल है, वही रहेगी। बिल्किस बानो के रेप करने वालों को क्यों छोड़ा गया था गुजरात चुनाव से पहले? बिल्किस बानो की मां और उसके रिश्तेदारों को कत्ल करने वालों को क्यों छोड़ा गया था? नरोडा पाटिया में जिसने 100 मुसलमानों को मारने का मर्डरर था, वो निकल के बीजेपी के लिए कैंपेन करता है, क्यों छोड़ा गया उसको? समझिए ना आप लोग, क्रोनोलॉजी समझिए। तो आपका कहना है कि ये पूरा एक चुनाव जीतने के लिए हो रहा है? पूरा नहीं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं। मगर जो भारत का वो नागरिक है, जो इस देश के एक संविधान पर, अदालत पर, जुडिशरी पर उसको एतमाद है, और जो वायलेंस, तशद्दुद, हिंसा के खिलाफ है, वो अपने आप को बड़ा कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। सर, 2 बयान सुनने को मिल रहे हैं, मतलब सीधा क्या पुलिस की तरफ इशारा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है। ये उनकी नाकामी है, ये उनकी नाकामी है। एक कन्विक्टेड 2 प्रिजनर्स हैं, एक और केस में उनका इंट्रोगेशन हो रहा है, आपकी कस्टडी में है, और आपकी कस्टडी में कोई आकर उनकी हत्या कर देता है। मैं उन दोनों मरने वालों के, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसकी मैं तायीद नहीं कर रहा हूं, वो सारी दुनिया को मालूम। मेरा सिर्फ ये बात है कि क्या हम इस तरह से अगर करते जाएंगे तो फिर इंसाफ का हल ये होगा कि गोली मार देंगे? देश कहां जाएगा? अदालतों पर लोगों का यकीन रहेगा या खत्म हो जाएगा? सर, उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों का बयान हो, असद के इनकाउंटर के बाद कई लोगों का, कई सियासतदानों का बयान हो, या आपका बयान हो, या अखिलेश यादव का बयान हो, आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब होगा समाज का? और आप जैसे सियासतदानों की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में कोई घटना न घटे, लोगों को कानून पे भरोसा रखने की हिदायत दी जाए। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। मैं हत्या किया हूं ना, मैं गोली मारा हूं, गोली मैं मारा हूं कल जाके। नहीं, सुनिए उत्तर, हाँ, नहीं, मुसलमान की जिम्मेदारी सब चीज है भाई, किसी और की नहीं है। आलाजाद के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ठाकुरों की जिम्मेदारी नहीं है,
मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की वजह से तो हुआ है सब ये। राज्य सरकार नहीं, वो नहीं हो ही नहीं ना। अब ये बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं, कल की हत्या भी हम ही किए थे। वो जो पगडंडी पर ले जाकर वो जो एनकाउंटर हुआ दो लोगों का, जिसमें 5 फीट की गाड़ी दीवार से गाड़ी चढ़ के आई, कौन सी गाड़ी है नहीं मालूम, जिस नंबर प्लेट नहीं है, वो हमें करें, सही है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, किसी पर नहीं है। पूरी जिम्मेदारी मुसलमान पर है, क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने हम लोगों को ऐसा बनाया, क्योंकि जो काला पानी की सजा काटे, जिन्होंने अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी, उनकी वजह से हम ये ऐसा हो गए। सही है। आप बार बार इसको रिलीजन से क्यों जोड़ते हैं? अरे भाई, आप पूछ रहे हैं ना, जब असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेके आप पूछ रहे हैं तो आपका कॉनोटेशन क्या है नहीं, बीजेपी ना? के भी अरे बात सुनिए, कर रहे हैं, अखिलेश यादव की भी बात कर रहे हैं। सुनिए, पूछिए उनको। आप हमसे पूछे तो हम जवाब दे रहे हैं, आपका कॉनोटेशन तो वही है। उनसे पूछे सर, हिंदुज नहीं बोले हो लोग, हाँ, या मुस्लिम बोले? मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ना, मैं देखिए, मुझ में उन लोगों में फर्क यह है कि मैं सच्चाई को बयान करता हूं। वो लोग जो है, जो हैदराबादी जबान बोलते झोल झाल करते, मुझ में झोल झाल नहीं होता। और झोल के माने क्या है मालूम आपको? JHOLS, वो देख लीजिए। सर, 2 तरीके के बयान आ रहे हैं। मतलब एक ऑपोजिशन से ये कहा जा रहा है कि मतलब आप भी अभी आपके बातों में कहा है, रूल ऑफ लॉ का भी मर्डर हुआ है, मतलब कल का जो हादसा हुआ था। और कुछ जो बीजेपी के सपोर्टर्स है और लीडर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसका। हाँ, तो एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। हाँ, मेरे को नहीं, मेरे को मालूम आपके चैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है कि बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, तो आप बन जाइए, मुबारक हो आपको।